लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी रहेंगे। अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन्स की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूरिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। ये यूनुस बाट साहब जी, यूनुस बाट साहब, सबका जवाब होगा। मैं बैठा हूँ शाम तक, सबको प्रॉमिस है। तो अब पहले बाट साहब, फिर ततला साहब, फिर आप दोनों। जनाब जनाब जी डॉक्टर साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं कि सीसीडी की ये इस दौरान बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। इस तरह इन्होंने काम किया, लोगों का मुतालबा होता है तो नुकसान हो जाए तो उनकी रिकवरी होनी चाहिए। जो मुलजमान दौरान मुबैना मुकाबला आज़ाद हो रहे हैं, जिस वारदात में वो मुलव्वस होते हैं, लोगों को रिकवरी नहीं मिल रही, लोगों का नुकसान तो पूरा होना चाहिए। वो दूसरा एक जो असले का नया टारगेट मिला है, माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा ही काम है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसकी फोर्स में इजाफा होगा? क्योंकि थाने की हद तक तो चीज़ें आपके सामने जो नहीं कर पाए तो सीसीडी को ये टारगेट दिए गए। तो 2-3 सवाल के हिस्से हैं आपके। नंबर 1 के देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, मेले ठेले, मैचेस, सिक्योरिटी ड्यूटियाँ, बहुत सारी और चीज़ें, ईद बकरीद, मुहर्रम, नमाजें, सब कुछ कराना होता है ना। तो इस वजह से हमेशा ही इसमें 21-35 जो एक पिक्चर हमारा 21वां चैप्टर 35वां जुमला था पुलिस रूल का, वो CIE की क्रिएशन था, उसको हमने अपग्रेड करके OC किया। CM साहब ने उसको CCD बनाया। इसको जिस तरह मैंने कहा मुतवाज़ी निज़ाम नहीं, बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने फरमाया कि लोगों की रिकवरी, तो हम आपके पास अभी थोड़ी देर में फिगर आपसे शेयर कर लेते हैं और ज़रूर इस पर लंबा सा अपना कॉलम लिखिएगा रोज़नामा पाकिस्तान में कि हमने कितनी रिकवरियाँ कराई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। जी जनाब, ततला साहब, फिर आगे ततला साहब। मैंने रिक्वेस्ट की ततला साहब, उसके बाद आगे, फिर आगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि काजम तस्दीक के कितने जो है वो कारकुनों को आपने पकड़ा है जिन्होंने तोड़फोड़ की है? मजीद क्या टारगेट है आपके इस हवाले से? कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और स्टेट का उन्होंने कितना नुकसान किया है? स्टेट का कितना नुकसान किया है, कोई अंदाजा आपका? जी ना, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 80+ ATA के, 30+ नॉन ATA के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लाशन को, वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई और उसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहाँ तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई नहीं है, उन थानों पे, शादरा थाने पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4th शेड्यूल पे और बाकी चीज़ों में डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुँचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नज़दीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। जी आगे जनाब, आगे फिर आगे। बहुत शुक्रिया सर, आप काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, जब इसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। सर मेरा सवाल ये है कि मजहबी जमात की क्योंकि काबीना से भी मंजूरी मिल चुकी हुई है, ठीक है, सेकेंडली अगले जो माह उनका उर्स भी है, ठीक है, काबीना से मंजूरी भी मिल चुकी है, अगले महीने वो उर्स भी रख रहे हैं। आया कि वो रास्ता जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ एक साइड का वो भी खोल देंगे और दूसरा उर्स होने देंगे या नहीं? और आखिरी मेरा छोटा सा एक सवाल है कि गुज़श्ता 10 सालों में पतंगबाजी से, मैं पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं फिर पतंगबाजी पे आते हैं। तो ये दोनों सवालों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्योंकि फ़र्क है, तो लिहाजा उस हिसाब से देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के उसके प्रोस्क्रिप्शन हो चुकी, उसकी आड़ में किसी को सियासत की इजाज़त नहीं है। किसी मस्जिद, किसी फ़िरके, किसी मजहबी त्यौहार के कतन भी पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट खिलाफ नहीं। मजहबी बिलीफ की इजाज़त है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है। लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाएं, हमले करें, ना पहले इजाज़त थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। अब पतंगबाजी पे आइए। गुज़श्ता 10 सालों में 18 अफराद की जानें गई हैं, 80 अफराद
अफराद जख्मी हुए हैं। टोटल 98 इंसिडेंट हुए पूरे पंजाब में। सर बसंत का भी कहा गया था कैंसिल होगी क्योंकि ये इशू हुआ पतंग वाला और दूसरा काला शफा। अब इसको रोकने के लिए पतंगबाजी को क्या हिकमत अमली पंजाब जो पुलिस इख्तियार। जब आप भी थे इधर ही, मैं भी इधर एसपी था, 54 जाने चली गई थी एक बसंत के ऊपर। बसंत तो नहीं हो रही, ठीक है। पतंगबाजी के खिलाफ जितना एक्शन है हम आपसे डेटा भी शेयर करते हैं और बड़ा जनरलाइज्ड हुआ। इक्का दुक्का वाकयात को हम बैक ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। या फैसलाबाद में हुआ, सीएम साहब तशरीफ लेके गई थी, हमने उनको बंदों को बैक ट्रैक करके अरेस्ट किया और अब सेफ सिटी कैमरास और उसके जरिए हम उसको कर भी लेते हैं जी। उसके बाद अब आप लाइसेंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लाइसेंस जो है वो वफाकी हुकूमत जारी ये करता सवाल है पूछ और चुके एक लाइसेंस जो है वो सूबाई हुकूमत जारी करता है। तो क्योंकि हम सूबे की बात कर रहे हैं तो क्या जो लाइसेंस वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं जिन्हें ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है वो बोला जाता है, तो एक बंदा जो है वो कराची से लाइसेंस बनवाता है, इस्लामाबाद से लाइसेंस बनवाता है या पेशावर से लाइसेंस बनवाता है, तो क्या वो लाइसेंसेस जो हैं वो। ये सवाल पहले भाई अबान साहब पूछ चुके हैं, रियाज अबान साहब। रियाज अबान साहब के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली ये ममनुआ बोर का इख्तियार है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा और फेडरल गवर्नमेंट को जहां हम समझेंगे डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो कैंसिल कराएंगे। सिर्फ इतना सा इसका जवाब पहले मैं दे चुका जी। जनाब आपका, फिर सही साहब का। पुलिस जो है सीसीटी जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लाहौर में भी, पूरे पंजाब में भी। कच्चे पे थोड़ा सा आ जाए कि कच्चे के जो डाकू हैं उनका जब दिल करता है वो जिस शहर से चाहते हैं पंजाब के बंदे को अगवा करके ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, किसी शहर से अगवा नहीं हुआ। ज़्यादातर जो मेन लैंड से गए हैं ना, वो गए हैं हनी ट्रैप पे। सिंध हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो टेलीफोन किया, ट्रैक्टर सस्ता है, शादी का रिश्ता है, एक शरीफ आदमी को फ़ोन किया जी इमाम मस्जिद की नौकरी अवेलेबल है, एल्योर करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए भी हमने बॉर्डर के ऊपर जो जाने वाले पंजाब से सिंध को रास्ते हैं, बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और हमने उनको बताया है, अवेयरनेस दी है कि उस पर ना जाएं। रहीमिया खान, राजनपुर, यस, ये वो सीज़न है जिसमें ये राइज करता है वाटर। ट्रेन आपका दुश्मन है 50 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर। हमने उसके लिए डिफेंसिव मोर्चे भी बनाए हैं, वहाँ पे भी थर्मल ड्रोन दिए हैं, एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए, सीसीडी के भी, राजनपुर और रहीमिया खान का डीपीओ रहे। ओवर टू यू जी इसके जवाब में कि हम ये एक्शन जो है इस सीज़न में कब करते हैं और क्यों करते हैं। कच्चा इस वक्त हमारे लिए एक जो टू डू लिस्ट है उसके ऊपर नंबर 1 पे है। कच्चे के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो यूजुअली विंटर होता है। कुछ इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं और टाइमिंग वो यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती फॉर द सक्सेस ऑफ आवर इंटेंडेड ऑपरेशन। जब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, किस तरह करेंगे, आपसे डिटेल शेयर करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अपने आप को, अपने प्लान्स को शेयर करने का मतलब है हम अपने टारगेट को हार्ड कर बैठेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी सही साहब बाद आप। एक तो आपने कहा कि आरएमपी पे हमने 4 बिलियन खर्च किए हैं और उस तरह उसके नताइज नहीं मिले, चूँकि किसके आरएमपी पे मैंने कब कहा कि नहीं मिले? राइट मैनेजमेंट के तो अभी काम शुरू है। आपने कहा 4 बिलियन उस पर खर्च किए गए हैं। मैं कह रहा हूँ नताइज उस तरह आपको नहीं मिले, आपको खुद उसमें इंटरफेरेंस करनी पड़ी और आपने सारी अपनी जो लीडरशिप है उसको बुला के ऑपरेशन करना पड़ा। हालांकि आरएमपी को भी चाहिए था कि वो उसको रोकती और उस पर मसला हल करती। दूसरा डीवेपनाइजेशन, मैं पहले सवाल का जवाब पहले, फिर दूसरा सवाल बाद में, फिर शेख साहब उसके बाद। अच्छा जी, पहले तो जनाब बात यह है कि आरएमपी की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, वो है इस वक्त जो मौजूद थी मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटी के अलावा 1800, और हमें जो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए थी वो थी 11,000 प्लस। तो आरएमपी का असद डीआईजी खुद मौके पे था, खुद उसने काम किया, खुद लीड किया, वीडियो में आपसे शेयर कर लूँगा, लिहाजा कामयाब रहा। जहाँ तक ताल्लुक है कि सिर्फ आरएमपी जाती है, पॉसिबल नहीं, ये एड ऑन्स होते हैं। मेन काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। क्यों ज़्यादा पुलिस बुलाई गई? इसमें से ज़्यादा पुलिस बुलाई गई कि साइडों से आके जो घेरते थे वो ना हो, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। लिहाजा आरएमपी के अब इक्विपमेंट आना शुरू है, गाड़ियाँ आनी शुरू है। ये सीएम साहब का इनिशिएटिव है, उनका दिल गुर्दा है कि उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे और हिम्मत के साथ पुलिस को इसमें प्रोवाइड किया। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि जिस तरह आप हमें कह रहे हैं कि दिल पे हाथ रख के गवाही दें, जिस सीसीटीवी काम कर रही है, हम गवाही देते हैं काम कर रही है, कोई शक नहीं इसमें। यहाँ तो नेफे में पिस्टल भी चल रहे हैं और बड़े भाई जिस तरह कह रहे हैं कि हम लोगों को कहें कि सुलह करें तो सुलह हो जाएगी। सर इसी तरह पुलिस को भी चाहिए कि जब डीवेपनाइजेशन होती है तो पहले आपके अफसरान, आपकी सारा जो स्टाफ है उसकी चेकिंग हो, उसके बाद जो असला है वो जमा कराया जाए, उसके बाद आप करें। आपके जितने सरकारी मुलाजमीन के पास असला है
अभी भी बहुत सारे अफसरान जो हैं वो इसी तरह लोगों को लेकर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस के दो हिस्से हैं इसके अंदर। देखिए, मैं ट्रैफिक लाइसेंस वालों को भी कहता हूँ, मैं मानता तब हूँ जब आप पुलिस वाले का भी चालान करें, सिंपल सी बात, वही ताल्लुक यहाँ पे चलेगा। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि आपने फरमाया कि अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि हम पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो जो इस स्कीम के अंदर पुलिस वालों को इख्तियार होगा लाइसेंस का, वो कैसे इस्तेमाल होगा, और जो असला डिपॉजिट किया जाएगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इन दोनों पे हमने इस लॉ में मुकम्मल तवज्जो रखी है। जी आगे जनाब, पहले सर आप, फिर आप। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। एक होता है ACC, एक होता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का, ठीक है, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स केसेस में शादी हो गई। इन तीनों केसेस को अलग किया जा रहा है, वीज़ा ओवरस्टे इसके अलावा है। तो हमने तमाम चीज़ों पे फैसला किया कि तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ ये ऑपरेशन है, कतई ना समझा जाए कि सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ है। अब जहाँ तक इनका ताल्लुक है, जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो केस टू केस डील होता है, कॉम्प्लेक्स केसेस। इसके अलावा वो जिनके जाली शनाख्ती कार्ड हैं या जिनने फ्रॉडेंटली अटेंड शनाख्ती कार्ड है, होम डिपार्टमेंट मुकम्मल काम कर रहा है, एक एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। औरतें और बच्चों की तरफ रजिस्टेंस CM साहब ने स्पेसिफिकली कहा है कि होल्डिंग सेंटर में, और बाकायदा तमाम DPOs की मीटिंग में कहा है, अभी की है 2 दिन पहले, कि तमाम खवातीन और बच्चों के राइट्स का ख्याल भी रखा जाएगा, इज्जत नफ्स भी मेंटेन की जाएगी, और हम थोड़े से पहले से ज़्यादा वेल ट्रेंड है। जनाब, अब आपका मासूमाना सवाल। जी, उसका ये कहना है कि